कभी आपने सोचा है क्यों आपकी जिंदगी में पैसा आते ही जैसे गायब हो जाता है? क्यों हर महीने की सैलरी या कमाई का हिसाब लगाने के बाद भी जेब खाली महसूस होती है? और क्यों आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही परेशानियां आपके बैंक अकाउंट में दिखाई देती हैं? दोस्तों, सच ये है कि पैसों की समस्या किसी के पास कम कमाने की वजह से नहीं होती, बल्कि ज्यादातर लोग पैसे को संभालना नहीं जानते। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये उस आदमी की भी है जो लाखों कमाता है फिर भी कर्ज में डूबा रहता है, और ये उस इंसान की भी है जो मामूली कमाई करता है लेकिन फिर भी चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसने पैसों के रहस्य को समझ लिया है। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, पैसा वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। पैसा वो चाबी है जो आपको आजादी दे सकती है, और पैसा वो आईना है जो दिखाता है कि आप अपने जीवन को कितना समझदारी से जी रहे हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस आईने में देखने से डरते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पैसों के मालिक हैं या आपके पैसे आपको चला रहे हैं? जरा सोचिए, अगर आपको अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपका बैंक बैलेंस आपको सुरक्षा देगा या आपको और डर में धकेल देगा? अगर कल आपके सामने कोई बड़ा मौका खड़ा हो, बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का या नई स्किल सीखने का, तो क्या आपके पास उसे पकड़ने की ताकत है या आप सिर्फ पछतावे में रह जाएंगे? यही वजह है कि यह किताब लिखी गई है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस मानसिकता के बारे में है जो आपको कंगाल से अमीर बना सकती है। ये उस सोच के बारे में है जो आपको हर महीने के तनाव से निकालकर एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाएगी। इस किताब में आप सीखेंगे वो 7 कदम जो आपकी फाइनेंसेस को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये कदम छोटे हैं लेकिन इनके असर बड़े हैं। ये आपको दिखाएंगे कि कैसे आप हर रोज की छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सफर आसान नहीं होगा। आपको अपने डर से लड़ना पड़ेगा। आपको उन आदतों को छोड़ना होगा जो सालों से आपको पीछे खींच रही हैं, और सबसे ज्यादा आपको खुद से ईमानदारी करनी होगी। मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस सफर की शुरुआत की और डटे रहे तो आने वाले महीनों में आप वो इंसान बन जाएंगे जो सिर्फ पैसा कमाता ही नहीं बल्कि उसे संभालना और बढ़ाना भी जानता है। दोस्तों, आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हैं तो मेरे चैनल बुक लिसनर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको ऐसी ही किताबों के सार मिलेंगे जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देंगे। आइए साथ मिलकर पैसों का सही इस्तेमाल सीखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। ट्रैक योर एक्सपेंसेस डेली। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने की कमाई के बाद भी जेब खाली क्यों हो जाती है? क्यों हमें लगता है कि पैसा हमारे हाथों से ऐसे निकल जाता है जैसे रेत की मुट्ठी से फिसलता हुआ पानी? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उनका पैसा कहां चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सबकी है। सुबह उठते ही एक चाय, बाहर जाते हुए छोटी मोटी खरीदारी, सोशल मीडिया का डेटा पैक, कहीं एक मूवी और फिर अचानक किसी दोस्त की पार्टी। ये सब छोटे छोटे खर्चे हमें इतना भारी क्यों लगते हैं? क्योंकि हम उन्हें ट्रैक ही नहीं करते। हम सोचते हैं, अरे ये तो बस 100 रुपए थे, ये तो बस थोड़ा सा खर्चा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही थोड़ा सा महीने के अंत में कितना बड़ा गड्ढा बना देता है आपके बैंक अकाउंट में? जरा सोचिए, अगर आप अपने पैसों का हिसाब रखते तो क्या आपको पता नहीं चलता कि कौन सा खर्चा वाकई जरूरी था और कौन सा फालतू? जैसे ही आप अपने खर्चों को लिखना शुरू करते हैं, आपको लगेगा कि आपने जैसे अपनी आंखों से एक पर्दा हटा दिया हो। आपको साफ साफ नजर आएगा कि कौन सी चीज आपकी जिंदगी सुधार रही है और कौन सी सिर्फ आपकी जेब डीली कर रही है। याद रखिए, पैसा कभी दुश्मन नहीं होता। असली समस्या है हमारी आदतें, और आदतें तभी बदलती हैं जब हम खुद से ईमानदार होते हैं। जब आप हर रोज लिखेंगे कि आज आपने कितना और कहां खर्च किया, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपकी ताकत कहां बर्बाद हो रही है। यही है पहला कदम, सच का सामना करना। मैं जानता हूं शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, शायद आप भूल जाए, शायद आपको आलस आए, लेकिन जब आप देखेंगे कि कैसे आपकी छोटी सी आदत आपके पूरे महीने का नक्शा बदल रही है, तब आपको मजा आएगा। वो एहसास जब आप महीने के आखिर में कहते हैं, हां, मैंने अपने पैसों पर कंट्रोल किया है, उससे बड़ी जीत और कोई नहीं। दोस्तों, आप अपनी मेहनत की कमाई से सपने पूरे करना चाहते हैं?
या बस बिना जाने समझे उसे उड़ाना चाहते हैं। जिंदगी आपको हर रोज मौका देती है अपने कल को बेहतर बनाने का, और यह मौका शुरू होता है बस एक छोटे से कदम से, अपने खर्चों को लिखने से। तो आज ही तय कीजिए, एक कॉपी उठाइए या अपने मोबाइल में एक नोट खोलिए और हर खर्च का हिसाब रखना शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन यही छोटी शुरुआत आपके बड़े सपनों की नींव रखेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आप अपने पैसे को समझना शुरू करेंगे तभी पैसा आपको समझने लगेगा, और जब पैसा आपको समझने लगेगा तभी वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। कट वॉट यू डोंट नीड। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ जगह घेर रही हैं लेकिन काम की नहीं है? सोचिए जरा, वो सब्सक्रिप्शन जो आपने लिया था लेकिन पिछले 3 महीनों से खोला तक नहीं, वो मोबाइल डेटा पैक जो सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में खत्म हो जाता है, वो महंगी कॉफी जो आप हर रोज बाहर से लेते हैं जबकि घर पर बनाई जा सकती है। सच ये है दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जरूरत और चाहत के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि अगर सबके पास है तो हमें भी होना चाहिए, अगर सब देख रहे हैं तो हमें भी देखना चाहिए, और धीरे धीरे हमारी ये आदतें हमें अंदर से खाली कर देती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप वाकई खुश होते हैं उन चीजों से जिन्हें आप सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं? क्या सच में आपको सुकून मिलता है उस सब्सक्रिप्शन से जिसका इस्तेमाल ही नहीं करते? या फिर क्या आपको बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और उसके बाद पछतावा? दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और जब तक हम उन फालतू खर्चों को नहीं काटेंगे जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं, तब तक पैसा हमारी जिंदगी से ऐसे ही निकलता रहेगा। मैं जानता हूं शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा। जब आप अपनी आदतों को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो छोटा सा खर्चा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, पहाड़ हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से ही बनता है, और महीनों का बड़ा घाटा उन्हीं छोटे छोटे खर्चों से खड़ा होता है जिन्हें आप नजरअंदाज करते आए हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ 2-3 बेकार की चीजों को अभी से काट दें तो महीने के अंत में आपके पास कितनी राहत होगी। वो राहत जब आप कहेंगे, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी से गैर जरूरी बोझ उतार दिया है। वो सुकून जब आप समझेंगे कि आपका पैसा अब सिर्फ उन्हीं चीजों में लग रहा है जिनकी आपको सच में जरूरत है। जिंदगी आसान तब होती है जब हम उसे सरल बनाते हैं, और सरल बनाने का सबसे पहला रास्ता है जो बेकार है उसे काट देना। आज ही अपने चारों ओर नजर डालिए, देखें कौन सी चीजें आपको सिर्फ बंधन में बांध रही हैं। उन्हें पहचानिए और छोड़ दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास कितना है। असली अमीरी इस बात से तय होती है कि आपने अपनी जरूरतों को कितना समझा है और फालतू चीजों से खुद को कितना आजाद किया है। तो आज से तय कीजिए, अपने पैसों को उन चीजों पर मत खर्च कीजिए जो आपको कभी वापसी नहीं देंगी। उन्हें उन सपनों पर लगाइए जो कल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। प्लान योर स्पेंडिंग बिफोर योर इनकम अराइव्स। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, अचानक आपको लगता है पूरी दुनिया खर्च करने के लिए तैयार खड़ी है। कहीं नया ऑफर, कहीं डिस्काउंट, कहीं कोई नया गैजेट, और देखते ही देखते वो पैसा जिसे आप सपनों के लिए बचाना चाहते थे धीरे धीरे गायब हो जाता है। महीने के आखिर में बस इतना बचता है कि आप सोचते हैं, कहां चला गया मेरा पैसा। दोस्तों, ये खेल कंपनियों का है। वो जानती हैं कि जैसे ही पैसा आपके हाथ में आता है, आप इमोशन से डिसीजन लेते हैं, दिमाग से नहीं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी पैसा बचा ही नहीं पाते। लेकिन एक राज है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। वो राज है खर्च करने से पहले प्लान करना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर निकलेंगे? क्या आप बिना सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी किसी अजनबी के हवाले कर देंगे? नहीं ना। तो फिर पैसा जो आपकी मेहनत का सबसे कीमती फल है, उसे बिना प्लानिंग के क्यों बहा देते हैं? सच ये है कि पैसा तभी आपका काम करेगा जब आप पहले से तय करेंगे कि उसका इस्तेमाल कहां होना चाहिए। आपका हर रुपया पहले ही अपनी मंजिल जान ले, तभी वो आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा। वरना आप बस उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे जो कमाता बहुत है लेकिन कभी संतोष नहीं पा पाता। मैं जानता हूं शुरू में यह मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा प्लानिंग तो बड़ी झंझट है, जब पैसा आएगा तब देखेंगे।
लेकिन यकीन मानिए, जब आप पहले से तय कर लेंगे कि कितनी रकम कहां जाएगी, तो न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानेंगे कि आप अपने पैसों के मालिक हैं, ना कि पैसा आपका मालिक है। जरा सोचिए, महीने की पहली तारीख से पहले ही अगर आप कागज पर या अपने फोन में लिख लें कि कितनी रकम जरूरी खर्चों के लिए जाएगी, कितनी सेविंग्स में जाएगी और कितनी अपनी खुशियों के लिए बची रहेगी, तो क्या आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? आपके सपने अचानक हकीकत के करीब नहीं आ जाएंगे। दोस्तों, पैसा हमेशा उस इंसान के पास रुकता है जो उसे दिशा देता है, और भागता है उस इंसान से जो उसे बिना सोचे समझे खर्च करता है। अब यह चुनाव आपका है। आप चाहते हैं कि पैसा आपकी मुट्ठी में रहे और आपके सपनों को ताकत दे, या फिर आप चाहते हैं कि वो आते ही दूसरों की जेब में चला जाए? आज से तय कीजिए। अपने पैसों की प्लानिंग पहले कीजिए, क्योंकि जो अपने पैसों का भविष्य तय करता है वही अपने सपनों का भविष्य बदलता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत सादा सा सवाल पूछता हूं। जब आपको सैलरी मिलती है या कोई कमाई आपके हाथ में आती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? घर का किराया, बिजली पानी का बिल, किराने का सामान, दोस्तों की पार्टी या फिर ईएमआई? ज्यादातर लोग यही करते हैं, और जो आखिर में बचता है उसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। लेकिन सच मानिए, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि महीने के आखिर तक बचता ही कितना है? कभी कुछ नहीं, कभी थोड़ा सा, और कभी इतना भी नहीं कि हमें चैन से नींद आ सके। अब सोचिए, अगर आप खुद को सबसे आखिर में रखते रहेंगे तो क्या कभी आपके सपने पूरे होंगे? क्या कभी आप अपनी जिंदगी को उस जगह ले जा पाएंगे जहां आप ले जाना चाहते हैं? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। यही वजह है कि मैं कहता हूं, सबसे पहले खुद को भुगतान कीजिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही पैसा आपके हाथ में आता है, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने लिए अलग रख दीजिए। सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने सपनों के लिए। क्योंकि अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो ये दुनिया आपको कभी प्राथमिकता नहीं देगी। मैं जानता हूं, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपके अंदर आवाज उठेगी, लेकिन घर का खर्चा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, लेकिन ईएमआई। लेकिन याद रखिए, ये सब जरूरी है, पर आप खुद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप ही असुरक्षित हैं तो बाकी सब कैसे सुरक्षित रहेगा? जरा सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 10% भी अपने लिए अलग रखना शुरू कर दें, तो साल भर में आपके पास कितना होगा? और वो पैसा जब सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में बढ़ेगा तो आपको वो ताकत देगा जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनेगी। ये छोटा सा कदम आपको उस आजादी तक ले जाएगा जिसकी तलाश में आज पूरी दुनिया भाग रही है। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आपको खर्चों से डराएगी। हालात हमेशा कहेंगे, पहले ये चुका दो, फिर देखना। लेकिन अगर आप इसी चक्र में फंस गए तो कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सच्चाई ये है कि पैसा कभी बचता नहीं है। पैसा तभी बचता है जब आप उसे बचाते हैं। तो आज से एक नया नियम बना लीजिए। पैसा आते ही पहले खुद को दीजिए। पहले अपने सपनों को, अपनी सुरक्षा को, अपनी आजादी को, बाकी सब उसके बाद। क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे पहले भुगतान करता है वही अपनी जिंदगी का असली मालिक बनता है। क्लियर स्मॉल डेट्स एंड अवॉइड न्यू वंस। दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी वो भारी बोझ महसूस किया है जो आपके कंधों पर बैठा होता है? वो बोझ किसी पत्थर का नहीं होता, वो बोझ होता है कर्ज का। वो छोटी छोटी उधारियां, वो ईएमआई, वो क्रेडिट कार्ड का बकाया, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि अरे ये तो छोटा सा है, इसे तो बाद में चुका देंगे। लेकिन सच ये है कि यही छोटे छोटे कर्ज हमारी आजादी को सबसे ज्यादा खा जाते हैं। कर्ज सिर्फ आपके पैसे पर बोझ नहीं डालता, यह आपके दिमाग और आपके दिल पर भी असर डालता है। सोचिए, जब भी कोई मैसेज आता है बैंक से, ड्यू डेट अप्रोचिंग, आपका दिल धड़कने लगता है। जब भी आपको याद आता है कि किसी को पैसे लौटाने हैं, आपकी नींद उचट जाती है। क्या यह वही जिंदगी है जिसके लिए आपने मेहनत की थी? दोस्तों, ये सच है कि कभी कभी कर्ज मदद भी करता है, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने में, किसी जरूरी काम को पूरा करने में। लेकिन जब कर्ज का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए हो, सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए हो, तो वो धीरे धीरे जहर बन जाता है। और ये जहर इतना धीमा होता है
कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब उसने आपके सपनों को, आपकी हिम्मत को और आपकी आजादी को बांध लिया। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, लेकिन इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाए? सुनिए, रास्ता हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। छोटे छोटे कर्ज पहले खत्म कीजिए, क्योंकि जब एक बोझ उतरता है तो आपकी सांसें हल्की होती हैं। और जब आप एक एक करके छोटे कर्ज चुकाते हैं तो धीरे धीरे आपके पास वो ताकत आ जाती है जिससे आप बड़े कर्ज को भी खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता, ये आपका भविष्य भी ले लेता है। आपके सपनों का घर, आपकी बच्चों की पढ़ाई, आपका खुद का बिजनेस, ये सब दांव पर लग जाते हैं जब आप कर्ज को बढ़ने देते हैं। इसलिए सबसे पहले ये ठान लीजिए कि अब नए कर्ज नहीं लेंगे, क्योंकि जितना आप कर्ज से दूर रहेंगे उतना ही आपकी जिंदगी आसान और आजाद होगी। सोचिए जरा, जब आपके ऊपर कोई कर्ज ना हो तो आपकी कमाई सिर्फ आपकी होगी। वो पैसा आपके सपनों को पंख देगा, न कि दूसरों की जेब में जाएगा। वो खुशी जब आप सैलरी पाते हैं और जानते हैं कि सब आपका है, किसी और का नहीं, उस खुशी की कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। तो दोस्तों, आज ही एक वादा कीजिए, छोटे छोटे कर्जों से शुरुआत करिए और उन्हें खत्म कीजिए। और फिर खुद से कहिए, अब मैं नया कर्ज नहीं लूंगा जब तक कि वो मुझे बढ़ाने के लिए न हो, न कि मुझे गिराने के लिए। याद रखिए, कर्ज से आजादी सिर्फ पैसे की आजादी नहीं है, ये आपके मन की आजादी है। और जब आपका मन आजाद होगा तभी आप सच में जिंदगी जी पाएंगे। इंक्रीज योर फाइनेंशियल नॉलेज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहते हुए, एक ही काम करते हुए, एक ही सैलरी पाते हुए कोई इंसान धीरे धीरे अमीर बन जाता है और कोई हमेशा पैसों की तंगी से जूझता रहता है? क्या वजह है कि दो लोग एक ही जैसी कमाई के बावजूद बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं? दोस्तों, इसका राज सिर्फ एक है, ज्ञान, फाइनेंशियल नॉलेज, यानी पैसे को समझने की समझ। सच्चाई यह है कि स्कूल और कॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। हमको पढ़ाया जाता है कि नौकरी करो, मेहनत करो और कमाओ, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि कमाए हुए पैसे को कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि लाखों लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको तैरना नहीं आता और कोई आपको गहरे पानी में धकेल दे तो क्या होगा? आप डूब जाएंगे। ठीक वैसे ही, अगर आपको पैसों का खेल समझ नहीं आता और आप इस दौड़ में कूद जाते हैं तो आप कर्ज में, परेशानी में और तनाव में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप सीखते हैं, अगर आप समझते हैं, अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करते हैं, तो यही दुनिया आपके लिए सोने की खान बन जाएगी। क्योंकि पैसा उन लोगों को पसंद करता है जो उसे समझते हैं। पैसा उनके पास टिकता है जो उसे संभालना जानते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को खोलना, नई चीजें सीखना, पैसों के बारे में सवाल पूछना, सेमिनार में जाना, वेबिनार अटेंड करना, सही लोगों से सीखना और सबसे जरूरी, अपने फैसलों से सीखना। हर गलती को एक सबक मानना और हर सही कदम को दोहराना। जरा सोचिए, जब आप पैसे की दुनिया को समझना शुरू करेंगे तो अचानक आपको एहसास होगा कि अब फैसले आपके हाथ में हैं। आपको पता होगा कि कहां खर्च करना है और कहां रुक जाना है, कहां निवेश करना है और कहां बचना है। क्योंकि जब दिमाग रोशनी से भर जाता है तो अंधेरे के खेल कभी काम नहीं करते। याद रखिए, फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ आपकी जेब नहीं बदलती, ये आपकी सोच बदलती है। ये आपको मजबूत बनाती है। ये आपको वो आत्मविश्वास देती है जिससे आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और जब आप अपने पैसे को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे पैसा भी आपको समझने लगता है। तो दोस्तों, आज से ठान लीजिए, हर दिन थोड़ा सा सीखिए, किताब पढ़िए, वीडियो देखिए, सही लोगों से बात कीजिए। क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आपके फैसले मजबूत होंगे, और जितने मजबूत आपके फैसले होंगे उतनी ही मजबूत होगी आपकी जिंदगी। इन्वेस्ट नो मैटर हाउ लिटिल। क्या आपने कभी किसी छोटे पौधे को देखा है? वो जब मिट्टी से बाहर निकलता है तो इतना नाजुक होता है कि जरा सी हवा उसे हिला देती है। लगता है कि वो कभी बड़ा नहीं होगा, लेकिन समय के साथ पानी, धूप और देखभाल से वही छोटा सा पौधा एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है, जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए छाया और फल देता है। दोस्तों, पैसा भी ठीक ऐसा ही है।
शुरुआत में चाहे जितना छोटा हो, अगर आप उसे सही जगह लगाते हैं तो समय के साथ वही पैसा आपके लिए ताकत बन जाता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो अभी इतना पैसा ही कहां है कि मैं निवेश करूं, और यही सोच उन्हें सालों तक पीछे खींचे रखती है। सच ये है कि निवेश करने के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है। निवेश करने के लिए बस एक आदत की जरूरत है। आदत हर महीने चाहे कितनी भी छोटी रकम हो, उसे भविष्य के लिए अलग रखने की। क्योंकि पैसा छोटा नहीं होता, छोटा होता है हमारा नजरिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप रोज एक कप चाय या कॉफी पर 20-30 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्या उतना पैसा आप अपने भविष्य पर नहीं खर्च कर सकते? क्या आप वाकई इतना नहीं कर सकते कि हर महीने थोड़ा सा निवेश करें ताकि कल आपके सपने पूरे हो सकें? दोस्तों, फर्क रकम का नहीं, सोच का होता है। जो आज शुरू करता है वही कल आगे निकलता है। याद रखिए, पैसा बैंक अकाउंट में पड़े पड़े सिर्फ सोता रहता है, लेकिन वही पैसा जब निवेश में लगता है तो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। दिन रात बिना थके, बिना रुके आपके लिए काम करता है, और धीरे धीरे वही छोटा निवेश इतना बड़ा हो जाता है कि आपको हैरानी होती है। सोचिए जरा, अगर आपने 5 साल पहले शुरुआत की होती तो आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ कितनी अलग होती। लेकिन अगर आपने तब शुरुआत नहीं की तो क्या आप आज भी वही गलती दोहराएंगे? क्योंकि एक सच्चाई है, निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कल था, और अगर आपने कल मिस कर दिया है तो अगला सबसे अच्छा वक्त है आज। आपकी कमाई चाहे कितनी भी हो, निवेश की शुरुआत कीजिए, भले ही छोटी रकम से कीजिए, क्योंकि जब छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं तो समंदर बनता है, और जब छोटे छोटे निवेश जुड़ते हैं तो बड़ी दौलत बनती है। दोस्तों, पैसा खर्च करने से कभी नहीं बढ़ता। पैसा सिर्फ तभी बढ़ता है जब आप उसे बढ़ाने का मौका देते हैं, और निवेश ही वो मौका है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो अब चुनाव आपका है। आप चाहें तो अपनी मेहनत की कमाई को रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में गंवा सकते हैं, या फिर चाहें तो उसी पैसे को एक ऐसे बीज की तरह बो सकते हैं जो कल आपको छाया, सुरक्षा और आजादी देगा। याद रखिए, आज का छोटा निवेश कल की बड़ी आजादी है, और यही है वो रास्ता जिस पर चलकर आप अपने पैसों के मालिक बन सकते हैं, न कि गुलाम। कंक्लूजन, दोस्तों, अब तक हमने साथ मिलकर एक सफर तय किया, एक ऐसा सफर जिसने हमें पैसों को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मानने से उठाकर उन्हें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा साधन समझना सिखाया। हमने देखा कि कैसे अपने खर्चों का हिसाब रखना हमें सच्चाई से रूबरू कराता है, कैसे गैर जरूरी चीजों को काटना हमारी जेब और दिमाग दोनों को हल्का कर देता है, कैसे खर्च करने से पहले प्लानिंग करना हमें मालिक बनाता है, गुलाम नहीं, कैसे खुद को सबसे पहले भुगतान करना हमें अपनी ही नजरों में मजबूत बनाता है, कैसे कर्ज से छुटकारा पाना हमें उस बोझ से आजाद करता है जो हमारी नींद और हमारे सपनों को चुरा लेता है, कैसे ज्ञान हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब हमारा दिमाग उसे संभालना सीखता है, और आखिरकार कैसे निवेश, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें उस भविष्य तक ले जाता है जहां हमारे सपनों की जड़ें गहरी और फल मीठे होते हैं। दोस्तों, पैसा अपने आप में कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो बस एक ताकत है, एक ताकत जो आपके हाथों में है। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वही तय करता है कि वो आपको आजादी देगा या कैद में रखेगा। अब ये चुनाव आपका है। क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी पर हावी रहे, या आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी का सेवक बने? क्या आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी आप वही गलतियां दोहराएं, या आप आज ही ये 7 कदम उठाकर अपने कल को बदल दें? याद रखिए, असली अमीरी इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। असली अमीरी इस बात में है कि आप अपने पैसों को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच कितना फर्क कर पाते हैं। आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं या उनके लिए कदम भी उठाते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है। इन 7 तरीकों को सिर्फ पढ़कर छोड़ मत दीजिए, इन्हें अपनाइए, इन्हें अपनी आदतों का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आदतें ही इंसान की तकदीर तय करती हैं। आज आप जो भी फैसला करेंगे वही आपका कल बनाएगा। तो चलिए एक नया सफर शुरू करते हैं, जहां पैसा अब हमें नहीं चलाएगा बल्कि हम पैसे को चलाएंगे, जहां हमारे सपने अब सिर्फ ख्याल नहीं रहेंगे बल्कि हकीकत बनेंगे।
जहां हमारी मेहनत अब सिर्फ बिलों और कर्जों में नहीं जाएगी, बल्कि हमें उस आजादी और सुकून तक ले जाएगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपके पैसों का मालिक सिर्फ आप हैं। तो उठिए, समझिए और बदल डालिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ, क्योंकि जब पैसा आपके इशारों पर काम करेगा, तभी जिंदगी सच में आपकी होगी। धन्यवाद।